नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में मेहुल मावाणी एजुकेशन एंड कल्चर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाटन के ऐतिहासिक स्थल सहस्त्रलिंग तालाब के बारे में। अगर आप पाटन गए हुए हैं, रान की वाव देखने के लिए गए हुए हैं, तो उसके पास ही पाटन में स्थित सहस्त्रलिंग तालाब है, जिसने राजा सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था। उसके बारे में आज दोस्तों हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज हम सहस्त्रलिंग तालाब के इतिहास के बारे में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ सहस्त्रलिंग लेक, सहस्त्रलिंग तालाब कैसे जा सकते हैं और सहस्त्रलिंग तालाब की विशेषताएं क्या हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम ये सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं सहस्त्रलिंग तालाब की विशेषता और इतिहास के बारे में जानकारी। दोस्तों, हम इस वीडियो में सहस्त्रलिंग तालाब कैसे जाएंगे, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसका इतिहास क्या है, इसके बारे में सबसे बढ़िया जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला मुद्दा है सहस्त्रलिंग तालाब हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बाय एयरपोर्ट से हवाई जहाज से जाना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीक वाला बढ़िया एयरपोर्ट है अहमदाबाद एयरपोर्ट। उससे आप 131 किलोमीटर तक निजी वाहनों में जाना पड़ेगा। अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन है महिसाना रेलवे स्टेशन। अगर आप गुजरात परिवहन की बसों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबसे नज़दीक वाला बस स्टेशन पाटन बस स्टेशन है। वहाँ से आप रिक्शा या किसी निजी वाहनों से सहस्त्रलिंग तालाब जा सकते हैं। और अहमदाबाद से सहस्त्रलिंग तालाब पाटन की दूरी है दोस्तों 131 किलोमीटर। तो दोस्तों, इस तरह आप बाय एयर यानी कि हवाई जहाज से, रेलवे से, बस से या निजी वाहनों से भी आप वहां पहुंच सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे सहस्त्रलिंग तालाब के इतिहास के बारे में कि सहस्त्रलिंग तालाब कैसे बना, उसका इतिहास क्या है, उसने किसने बनाया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सहस्त्रलिंग तालाब के इतिहास के बारे में। दोस्तों, यह तालाब पहले दुर्लभ सरोवर के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण दुर्लभ राज सोलंकी ने करवाया था। यह तालाब एक कृत्रिम सरोवर है जो सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह ने बनवाया था। बारहवीं सदी में सिद्धराज जयसिंह ने इसे मंदिरों, घाटों, महलों, शिक्षा संस्थानों और धर्मशाला से संवारा था। तालाब का आकार लंबचौरस है, जिसको सरस्वती नदी के पानी से भरा जाता था। तालाब के किनारे 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े शिव मंदिर थे, जिसके शिवलिंग राजा सिद्धराज जयसिंह अमरकंटक से लेकर आए थे। इसके कारण ही इस तालाब का नाम सहस्त्रलिंग तालाब रखा होगा, ऐसा माना जाता है। तालाब में एक रुद्रकूप नाम का जलाशय था, जिसमें सरस्वती नदी का पानी तालाब में आता था। रुद्रकूप से पानी 3 मार्ग से होता हुआ सहस्त्रलिंग तालाब में आता था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने
इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा दूसरा मुद्दा है सहस्त्रलिंग तालाब का विनाश कैसे हुआ, यह तालाब नष्ट कैसे हुआ। तो देखते हैं दोस्तों, 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलप खान ने पाटन पर आक्रमण किया, तालाब के किनारे पर स्थित मंदिरों को नाश किया, लेकिन तालाब बच गया था। अकबर के शिक्षक बैराम खान मक्का की यात्रा पर निकले, तब पाटन में रुके थे और सन 1561 में इस तालाब में नौका विहार करके वापस आ रहे थे, तब उनकी हत्या की गई थी। यानी कि 1561 तक यह तालाब सुरक्षित था, उसमें नौका विहार हो रहा था, यानी कि तालाब को भरा जाता होगा। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी में पूर आने पर शहर और तालाब दोनों डूब गए थे, जिसके कारण तालाब का नाश हुआ होगा। शहर की ओर एक किनारे को फाटी पड़नो पुल कहा जाता है, जो दर्शाता है कि तालाब उस ओर से फटा होगा। यानी कि जो तालाब है उसका जो शहर की ओर की जो रास्ता है, जो किनारा है, उसको फाटी पड़नो पुल यानी कि फटे हुए दीवार ऐसा कहा जाता है, जिसके कारण यह माना जाता होगा कि तालाब इस ओर से शायद फटा होगा, भारी बारिश के कारण, सरस्वती नदी में पूर आने के कारण। तो दोस्तों, इस तरह से सहस्त्रलिंग तालाब का विनाश हुआ होगा। दोस्तों, इस तालाब से एक दंत कथा भी जुड़ी हुई है, तो हम जानते हैं इस दंत कथा के बारे में। यह सच है या झूठ है ये मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी दंत कथा प्रचलित है जिसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, तालाब को बनाने वाले ओड समुदाय की एक स्त्री थी जिसका नाम था जसमा ओड, ने सिद्धराज जयसिंह को श्राप दिया था कि तालाब में कभी पानी नहीं भरेगा, क्योंकि सिद्धराज जयसिंह ने उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्राप को दूर करने के लिए मानव बलि देना जरूरी था, तब माया नाम के आदमी ने अपना बलिदान दिया। तब सिद्धराज जयसिंह ने कृतज्ञता के कारण माया की ज्ञाति को ऊंची ज्ञाति के साथ रहने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों, अगर आप सहस्त्रलिंग तालाब जाएंगे तो रानी की वाव पहले आएंगी, उसके बाद में सहस्त्रलिंग तालाब आता है। उसके बीच में से एक अंडरपास है, अंडरपास को वीर मेघमाया अंडरपास नाम दिया गया है, जो यह बात की पुष्टि करता है कि यह तालाब के साथ कोई माया नाम के व्यक्ति से जरूर ना जरूर कोई बात जुड़ी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह दंत कथा को असत्य भी माना जाता है, क्योंकि तालाब के किनारे पर स्थित एक कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए शिलालेख से जानकारी मिलती है कि तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई और अन्य हेतु के लिए होता होगा। तालाब के आने वाले पानी के स्रोत तालाब भरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। नदी के पानी से मोढेरा के नजदीक कर्णसागर नाम का एक डैम था, अजमेर में अन्ना सागर नाम का एक डैम था और चंद्रनहर भी भरे जाते थे। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, इसलिए यह दंत कथा को हम असत्य भी मान सकते हैं। दोस्तों, आप जैसे ही सहस्त्रलिंग तालाब पहुंचेंगे तो वहां आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिस हैं। वहां शिलालेख पर सहस्त्रलिंग तालाब के बारे में इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी भाषा में कुछ डिटेल्स, कुछ माहिती लिखी हुई है। उसे पढ़कर भी आप सहस्त्रलिंग तालाब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये तालाब पहले किसके नाम से जाना जाता था, किसने बनवाया, कौन सी विशेषताएं थी। ये सभी प्रकार की जानकारी आपको वहाँ लिखे हुए शिलालेख से मिल जाती है। और ऐसे 4 शिलाएं हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। दोस्तों, आप
सहस्त्रलिंग तालाब पहुंचेंगे तो वहाँ सहस्त्रलिंग तालाब के पास आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिस है, जिसके पीछे एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ तालाब में से, वाव के आसपास से जो मूर्तियाँ, जो अवशेष मिले हैं, जो कलाकृतियाँ मिली हैं, उसे वहाँ संग्रहित किया गया है। ये संग्रहालय अभी तो बंद है, लेकिन आप वहाँ खड़े खड़े दरवाजे से में भी ये सभी मूर्तियाँ देख सकते हैं, जो उस समय की उत्कृष्ट कलाकृतियों को हमें देखने का मौका मिलता है। बढ़िया तरह से सभी कलाकृतियाँ को, सभी अवशेषों को अच्छी तरह से वहाँ रखा गया है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप जब भी पाटन जाए तो रानी की वाव को भी देखिए। उसके साथ साथ उससे थोड़े ही दूर ये सहस्त्रलिंग तालाब आया हुआ है, उसे भी ज़रूर देखने जाना। यहाँ आने के लिए किसी भी प्रकार की टिकट लगता नहीं है, लेकिन हम हमारे इतिहास के बारे में ये जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप ज़रूर जब भी पाटन जाए तो पाटन के पटोले भी देखिए, उसके साथ साथ रानी की वाव को भी देखिए, उसके साथ साथ सहस्त्रलिंग तालाब के बारे में भी जानकारी जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने इस वीडियो में सहस्त्रलिंग तालाब के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा रखता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब का लाल बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे।